हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, तेजस्वी और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वे केवल बलवान ही नहीं, विद्वान भी बनना चाहते थे। एक दिन उन्होंने माता अंजनी से कहा, माता, मैं वेद शास्त्र और नीति शास्त्र सीखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा गुरु कौन मिलेगा? माता मुस्काईं और बोलीं, बेटा, सूर्यदेव सबसे तेजस्वी और ज्ञान के स्वरूप है, उन्हीं से शिक्षा लो। हनुमान जी ने तुरंत आकाश में छलांग लगाई और सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे सूर्यदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे वेद शास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा चाहता हूं। सूर्यदेव ने पहले असमर्थता जताई। मैं निरंतर गतिमान हूं, रुकता नहीं। ऐसे में तुम्हें शिक्षा देना कठिन है। लेकिन हनुमान जी बोले, आप चलते रहिए, मैं आपके सामने उड़ता रहूंगा और ज्ञान ग्रहण करता रहूंगा। सूर्यदेव इस समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को नवविधा भक्ति, वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और व्याकरण का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। हनुमान जी सूर्य के सामने उड़ते हुए लगातार शिक्षा लेते रहे, कभी नहीं थके। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करने और उनकी रक्षा करने के लिए कहा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान दिया था, जिन्हें नवनिधियां भी कहा जाता है। ये विद्याएं थीं: अणिमा, शरीर को छोटा करने की शक्ति; महिमा, शरीर को बड़ा करने की शक्ति; गरिमा, शरीर को भारी करने की शक्ति; लघिमा, शरीर को हल्का करने की शक्ति; प्राप्ति, मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति; प्राकाम्य, इच्छानुसार कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति; वशित्व, सभी को वश में करने की शक्ति; ईशित्व, सभी पर शासन करने की शक्ति; कमाम्य, सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। इन विद्याओं के ज्ञान से हनुमान जी को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई और वे सभी विधाओं में निपुण हो गए। इसी कारण हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा जाता है। जय हनुमान।